पहली पंक्ति है, जयति देव जयति देव जय दयालु देवा। ईश्वर कभी भी हारता नहीं। क्यों? क्योंकि वो दया करता है। दया करने वाले परमेश्वर कभी हारते नहीं। जयति देव जय दयालु देवा। अब इसलिए तुम सदा ही विजयी होते हो। लेकिन हम अज्ञानी की समझ में हमारे साथ जो व्यवहार करते हैं उसमें हम जय देखते नहीं, विजय देखते नहीं। हमारी अपनी कल्पना की विजय की भावना और है। इसलिए ईश्वर अपने भक्त को कभी भी हारा हुआ देखना नहीं चाहता। इसलिए उसको सुख देता है उसके विजय के दिन, उसको दुख देता है क्योंकि उसको जय के प्रति ले जाना है। परमात्मा जैसे नित्य विजयी है, जिस भक्त ने परमात्मा का रास्ता लिया उसको परमात्मा भी चाहते हैं कि मेरे भांति ये नित्य विजयी बनता है। तो अब ये विजय की यात्रा कोई सड़क की यात्रा नहीं, एक चढ़ाई उतराई की यात्रा। किसी कभी उसको चढ़ाता है ऊंचाई पर, तो एक पर्वत पार कर दिया उसने, तो फिर दूसरे पर्वत को भी पार करना है। तो पहले पर्वत पर आप चढ़ करके अगर वही कहोगे कि मैंने नीचे उतरना नहीं, नीचे उतरना गलत है, फिर मैंने क्या पाया? मैं ऊंचा चढ़ा, अब फिर मेरे को नीचे उतरना पड़ता है। तो वो मूल है, अज्ञानी है, भगवान का भक्त नहीं है। उतरूंगा किस लिए? फिर दूसरे पर्वत पर चढ़ना। क्योंकि खाई के बिना पर्वत कैसे बनेगा? ये जो पंच महाभूत है सारे एक दूसरे पर निर्भर है। अगर रात ही नहीं होगी तो दिन कहां से आएगा? अगर दुख ही नहीं आएगा तो सुख की अनुभूति आपको कैसे होगी? अगर तपन नहीं होगी तो वर्षा का आनंद आपको कैसे आएगा? ये ठीक है कि आपने अपने शरीरों को, अपने जीवन को सहनशीलता की साधना नहीं की। तो परमात्मा का भक्त कहता है कि तेरी ओर से कहीं दुख है ही नहीं, सिर्फ चढ़ाई उतरा है। हर एक जन्म एक चढ़ाई है, मृत्यु एक उतराई है। अब ये चढ़ाई उतराई कब तक चलती रहती है? जब तक आप ईश्वर में विलीन नहीं होते। जाना किधर है? किसको मिलना? ये आत्मा की यात्रा है। आत्मा चढ़ती है फिर उतरती है, फिर चढ़ती है फिर उतरती है, फिर चढ़ती है फिर उतरती है। जहां तक मंजिल नहीं आती चढ़ना उतरना होगा। इसलिए वो अपने कायिक दुखों के प्रति भी यही भावना रखते कि मेरे को, मैं जवान था, मेरे को बूढ़ा क्यों बनाया? मैं तंदुरुस्त था, अब मेरे को कमजोर क्यों बनाया जा? कमजोर इसलिए बनाया जा रहा है कि फिर मैं तंदुरुस्त होऊंगा। ये कोई एक दिन की यात्रा नहीं, जन्म जन्मांतर की यात्रा।
कि फिर उस प्रकार से चढ़ाई उतराई चढ़ाई उतराई। जयति देव जय दयालु देवा। अब मेरे पर भी जो कुछ तू कर रहा है मेरे साथ, वो तेरी दया ही है, तेरी कृपा ही है। और ऐसे संत महापुरुष जब ज्ञान बोध दशा में चले जाते हैं तो उनको संतान होती है तब भी कुछ नहीं लगता, और संतान उठ जाती तो भी कुछ भी नहीं लगता। फिर चढ़ाया था अब फिर उतराया, सिंहासन पर बिठाया था उसने ही बिठाया था, अब नीचे उतार दिया। और आप जितने महापुरुषों के जीवन देखेंगे, अब आप देख रहे हो कि गांधी जी की पूजा ही पूजा चारों तरफ हो रही है। जिनका साम्राज्य मिटाया महारानी भी आकर के उनके समाधि पर अब फूल माला चढ़। जिन अंग्रेजों ने गांधी जी के डब्बे में से फेंक दिया था, उनके ही खानदान की औरत है ये, अंग्रेजों के खानदान की, अब आकर के यहाँ अंजलि अर्पित कर रही है। तो महापुरुष सावध रहते हैं और ईश्वर को किसी प्रकार का दोष देने को तैयार, क्योंकि वो दोष करता ही नहीं है। मैं हमारी समझ में नहीं आता है कि इसने हमको थप्पड़ क्यों मारा। इसने प्रेम भी किया और थप्पड़ भी मारा, उसके पीछे हमारी यात्रा का उद्देश्य है। जयति देव जय दयालु देवा। आगे परम गुरु परम पूज्य परम देव देवा। परम गुरु, इसका मतलब है परमेश्वर जब परम गुरु है तो बाकी के गुरु परम नहीं है। परम पिता, परम शब्द जो लगा, परम का अर्थ इससे ऊंचा पिता आपको नहीं मिलेगा। परम का अर्थ ये लगा कि इससे ऊंचा गुरु आपको नहीं मिलेगा। परम मित्र, परम पिता, ये जो परम शब्द है सबसे ऊंचाई का शब्द है। परम के आगे कोई शब्द है, अरे परम शब्द से ही परमेश्वर बना। परम का अर्थ ऊंचाई वाला, इससे ऊंचाई वाला और कोई नहीं है। हमारे तो मामूली पिताजी है जो है, और परम पिता नहीं है। जो गुरु जिनको आप कहते हो, जिनसे नाम लेते हो, फलाना करते हो, तत्वज्ञानी पुरुष, समझदार पुरुष, जिसको समझ आ गई पूर्णत्व की, वो नहीं कहेगा कि वो परम गुरु है। गुरु होंगे, परम गुरु नहीं, परम गुरु केवल परमेश्वर। अब परमावधि में आपने चले जाना है, परम पर आपने चले जाना है, तो उस गुरु को पकड़ करके कैसे परम पर चले जाओ? परम गुरु तो है नहीं, इसलिए गुरु को भी त्यागना होता है एक परिस्थिति। गुरु भी बंधन है, ये नहीं कि पुत्र बंधन है, पति बंधन है, पत्नी बंधन है, रिश्तेदारी बंधन है, सगे संबंधी बंधन है, जात पात बंधन है, धर्म बंधन है। परमेश्वर को छोड़ करके बाकी सब बंधन ही बंधन है। इसमें वो आदमी इस परम की शरण में चला जाता है। एक होते चरम और एक होते परम, दो शब्द है, दोनों परस्पर विरोधी शब्द है। चरम यानी चमड़े से संबंधित, चरम गुरु यानी मेरी काया का गुरु, मेरी काया की गुरु एक दूसरी काया। आप काया से ऊपर नहीं उठते, और काया से ऊपर उठने के लिए ही अभी परम धाम प्राप्त हो। अगर ये गुरु के धाम, इसके धाम आप पकड़ करके रखोगे तो परम धाम में कैसे चले जाओ? ये मामूली धाम है, इन धामों को छोड़े बिना परम धाम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परम धाम नहीं तो परमेश्वर रहते हैं।
इसलिए दुनिया के धामों से जो आसक्ति है वो आदमी छोड़ देता है। इन धामों से मेरा कोई अट्रैक्शन नहीं, आसक्ति नहीं। इसी जगत की कोई चीज परम नहीं है, केवल परमेश्वर के पास ही। परमेश्वर के पास जो कुछ भी है सब परम है। उम्र कितनी उसकी? अनंत, यानी परम। सत्ता किसकी? उतनी उसकी सत्ता कितनी? परम सत्ता, परम वैभव, परम ज्ञान। अरे परम परम जिसके पास है उसी का नाम तो परमेश्वर है। और इस परम का जो स्वामी, ईश्वर का अर्थ है स्वामी, तमाम प्रकार का जो परम है, जो श्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, उसका वो स्वामी, उसका नाम परमेश्वर। अब परमेश्वर को जिसने गुरु मान लिया, अपने आप दूसरे गुरु छूट दिए। क्योंकि धरती से नाता छूटता है जब हवाई जहाज ऊपर चला जाता है। धरती से चिपका रहेगा, आपको ऊपर की यात्रा करने को कैसे मिलेगी? इसे धरती से संबंध छोड़ देता है और आकाश से संबंध जोड़ देता है, तभी तो उसको हवाई जहाज कहा हुआ। जहाज तो वो है, लेकिन न वो समुद्री जहाज है, न पृथ्वी पर चलने वाला जहाज है, वो तो आकाश में चलने वाला जहाज है। कोई भी पंछी सब ऊंचाई पर उड़ता है और ऊंचाई से सारे संसार को देखता है कि संसार का रूप क्या है। संसार में रहकर के संसार का रूप नहीं पता लगे, इसे संसार के रूप से अलग होना पड़ता है, यानी ऊंचाई पर जाना होता है। फिर संसार सब समझ में आता है कि संसार का वास्तविक रूप ये है। बीच में वास्तविक रूप का पता नहीं आता। तो जब इसकी आत्मा इस संसार के अंदर फंसी हुई होगी, जब इसके काया संसार के अंदर फंसी हुई, बुद्धि, मन, शरीर संसार के अंदर फंसा हुआ होगा, तो ऊपर कैसे उड़ेगा? इसे ऊपर उड़े बिना आकाश में से विहंगम दृश्य हो जाता है। आकाश में से संसार को देखना एक अपने आप में ही कुछ और चीज है। ऊंचाई से देखना, यहाँ से नहीं पूरा पता लगेगा, तो फिर वो परम की तरफ यात्रा करता है आगे। जयति देव जय दयालु देवा, परम गुरु परम पूज्य परम देव देवा। सब विधि तव चरण शरण आई पर्योदासा, दीनहीन मति मलीन तदपि शरण आशा। क्या कहते? सब विधि तव चरण शरण आई पर्योदासा, दीनहीन मति मलिन तदपि शरण आशा। सब विधि तव चरण शरण, सब प्रकार से, यानी सबके चरण मैंने छोड़ दिए। औरों के चरण पकड़ के रखूंगा तो आपका चरण छूट जाएगा। इसकी वंदना केवल किसको? तेरे को। किसी चीज की प्राप्ति हो जाती तो धन्यवाद किसको? सिर्फ तेरे को। अगर किसी ने कुछ किया तो मेहरबानी किसको कहूंगा? तेरे को। काया दी, मेहरबानी किसकी? तेरी। काया में ज्ञान दिया, मेहरबानी किसकी? तेरी। सब कुछ तेरा। यह मैं छूट जाता है और उसका सब कुछ हो जाता है। तो तेरी शरण में मैं आया, परम शरण में मैं आया। आगे परम विधि सब तव चरण शरण आई पर्योदासा, दीनहीन मति मलिन तदपि शरण आशा। दीनहीन मलिन, कौन है दीन, कौन है हीन, कौन है मलिन? ये तीन तत्व दीन है, हीन है, मलिन है,
आत्मा को छोड़ करके। बुद्धि मलिन है, गंदी हो जाती है, विकार आते हैं, विकार कीचड़ है, कीचड़ से बुद्धि गंदी हो जाती है, मन गंदा हो जाता है, इंद्रिया गंदी हो जाती है। मेरे भीतर एक कीचड़ का हिस्सा भी है और इस कीचड़ को लोग बहुत सजाते रहते हैं। आत्मा का श्रृंगार करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं कि आत्मा को श्रृंगार करेंगे। आत्म श्रृंगार, आत्मा को सजाने वाले लोग बहुत थोड़े, अति थोड़े। अब इस कीचड़ को सजाने वाले लोग बहुत। बुद्धि रूपी कीचड़ को चालाकी के गहने पहना देते और अपने आप में महसूस करते कैसा चकना, कैसा हराया उसको, कैसी चाल चली मैंने। किसको सजा रहे हैं? कीचड़ को, कीचड़ के उपासक, कीचड़ की पूजा करने वाले, आराधना करने वाले। मन की चालाकी, कैसा ठग दिया मैंने, कैसा किया, उनको पता ही नहीं लगने दिया कि ऐसा धोखा मिल देना। तो ये सब किसके लिए? कीचड़ के लिए। और हमारे जितने भी जिनको हम पाप कहते हैं वो सब इस कीचड़ को सजाने के लिए होते हैं। कोई आदमी बेईमानी करता है, उस बेईमानी से प्राप्ति होती है। उस प्राप्ति का क्या होता है? क्या आत्मा के लिए कुछ खाना मिला? उस प्राप्ति से काया के लिए मिला। अहंकार के कारण सादी सी चीज सादी जगह पर बैठ करके खाने की बजाय अपने डाइनिंग टेबल को सजाता है, सोने की प्लेटें, चांदी की प्लेटें। अब ये जो सारा स्वागत हो रहा है, महारानी आई है और महारानी आते ही सारे अमृत को चूने से पोता गया, सफाई कर दी, सफाई कर दी, सफाई कर दी। किसके लिए? एक काया के कीचड़ के लिए, और कुछ नहीं इसमें। एक दिन की सफाई, फिर अमृतसर गंदा का गंदा, एक दिन सड़कें साफ। ये सब भूले हुए लोग हैं। तो तत्वज्ञानी पुरुष कहता है कि ईश्वर तो हो जाता है, हयात है, घूम रहा है, हमारे बीच में घूम रहा है, हम सफाई क्यों न रखें? तो ईश्वर को याद कौन करता है? महारानी आ रही है। महारानी एक सुंदर कीचड़ की पुतली, मिट्टी का ही तो पुतला है। और उस मिट्टी के पुतले के स्वागत के लिए धूमधाम करके इतना नाटक खड़ा करता है। इसे सब कुछ बनावटी है। अगर स्वच्छता ही पसंद है तो सदा ही स्वच्छ अमृतसर रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सदा ही है। महारानी तो आएगी और चली जाएगी, तो हम आए गए की बड़ी कदर करते, लेकिन रहने वाला उनकी कोई कदर नहीं करते। बुद्धि में जो आए गए विचार है उनका बड़ा सम्मान हम करते हैं। मन में आने जाने वाली चीजें, लहरें हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन नित्य रहने वाली हमारी जो आत्मा हमारे भीतर है, इस काया के नगरी में, उसका क्या सम्मान हम करते हैं? उसको तो हम भूल बैठते हैं। उसका तो भान ही किसी को नहीं। आत्मा नाम की एक चीज नित्य 24 घंटे हमारे भीतर बैठी हुई है, इसी काया रूपी भवन में बैठी हुई है, इसका कोई इलाज नहीं।